नमस्कार, आप देख रहे हैं हिंद लाइव। मैं हूं निहारिका सिंह। अगर आप बिहार से दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या पश्चिम बंगाल की यात्रा करते हैं तो यह खबर आपके लिए बहुत खास है। बिहार सरकार जल्द ही यात्रियों को बड़ी राहत देने जा रही है। राज्य के 17 जिलों से 119 नई बसों का संचालन शुरू होने वाला है, जबकि राजधानी पटना से भी 30 नई इंटर स्टेट बसें अलग अलग राज्यों के लिए चलाई जाएंगी। इन बसों के शुरू होने से यात्रियों का सफर आसान होगा और ट्रेनों पर निर्भरता भी कम होगी। आइए जानते हैं पूरी खबर विस्तार से। बिहार राज्य पथ परिवहन निगम यानी बीएसआरटीसी यात्रियों की सुविधा बढ़ाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रहा है। योजना के तहत पटना सहित बिहार के 17 जिलों से कुल 149 नई बसों का संचालन किया जाएगा। इनमें से 30 बसें पटना से दूसरे राज्यों के लिए चलेंगी, जबकि 119 बसें राज्य के विभिन्न जिलों से संचालित होंगी। इनमें कुछ बसें बिहार के भीतर चलेंगी, लेकिन अधिकांश बसें दूसरे राज्यों के लिए इंटर स्टेट सेवा के रूप में यात्रियों को सुविधा देंगी। नई बसों का संचालन बिहार राज्य पथ परिवहन निगम के 18 डिपो से किया जाएगा। ये सभी बसें टाटा कंपनी द्वारा तैयार की गई डीजल बसें हैं। कुल 149 बसों में 75 आधुनिक एसी बसें और 74 नॉन एसी बसें शामिल हैं। यात्रियों की सुविधा को ध्यान में रखते हुए इन बसों में आरामदायक सीटें, बेहतर सुरक्षा व्यवस्था और लंबी दूरी की यात्रा के लिए आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। जानकारी के अनुसार 149 बसों में से 40 बसें पहले ही पटना पहुंच चुकी है और फिलहाल टाटा कंपनी के यार्ड में खड़ी हैं। बाकी 109 बसें अगले 15 से 20 दिनों के भीतर बिहार पहुंच जाएंगी। इसके बाद इन बसों को औपचारिक रूप से बिहार राज्य पथ परिवहन निगम को सौंपा जाएगा। रजिस्ट्रेशन और परमिट की प्रक्रिया पूरी होने के बाद अगले महीने से इनका संचालन शुरू होने की संभावना है। पटना और बिहार के अन्य जिलों से चलने वाली इंटर स्टेट बसों का मुख्य रूट दिल्ली, हरियाणा, उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल होगा। उत्तर प्रदेश और पश्चिम बंगाल के साथ बिहार सरकार का पहले से इंटर स्टेट बस संचालन को लेकर समझौता है, इसलिए इन राज्यों के लिए बस सेवा शुरू करने में ज्यादा समय नहीं लगेगा। हालांकि दिल्ली और हरियाणा के साथ अभी औपचारिक समझौता होना बाकी है। सरकार इस दिशा में लगातार प्रयास कर रही है और उम्मीद है कि अगस्त तक यह प्रक्रिया पूरी हो जाएगी। इसके बाद इन राज्यों के लिए भी नियमित सरकारी बस सेवा शुरू कर दी जाएगी। दरअसल बिहार से सबसे अधिक संख्या में लोग रोजगार, पढ़ाई और कारोबार के सिलसिले में दिल्ली और एनसीआर क्षेत्रों का रुख करते हैं, लेकिन त्योहारों और छुट्टियों के दौरान ट्रेनों में टिकट मिलना बहुत मुश्किल हो जाता है। ऐसे में यात्रियों को महंगे किराए पर निजी बसों का सहारा लेना पड़ता है या फिर यात्रा टालनी पड़ती है। नई सरकारी बस सेवा शुरू होने से यात्रियों को सुरक्षित, किफायती और सुविधाजनक यात्रा का विकल्प मिलेगा। सरकार की योजना के अनुसार सबसे अधिक इंटर स्टेट बसें उत्तर बिहार के जिलों से संचालित की जाएंगी। इनमें मुजफ्फरपुर, दरभंगा, मधुबनी, समस्तीपुर, मोतिहारी, सीतामढ़ी, सारण, सिवान और गोपालगंज प्रमुख हैं। इन जिलों से बड़ी संख्या में लोग हर साल रोजगार और कामकाज के लिए दूसरे राज्यों में जाते हैं, इसलिए इन क्षेत्रों में बसों की मांग लंबे समय से महसूस की जा रही थी। सरकारी बसों के संचालन से सबसे अधिक फायदा त्योहारों के मौसम में मिलेगा। होली, दशहरा, दीपावली, छठ पूजा, गर्मी की छुट्टियों और विंटर वेकेशन के दौरान बिहार आने जाने वाली यात्रियों की संख्या अचानक बढ़ जाती है। ऐसे समय में ट्रेनों में लंबी वेटिंग लिस्ट और टिकट की भारी किल्लत रहती है। नई बस सेवाएं शुरू होने से यात्रियों पर यह दबाव काफी हद तक कम होगा और उन्हें समय पर घर पहुंचने में आसानी होगी। विशेषज्ञों का मानना है कि सरकारी बसों की संख्या बढ़ने से निजी बस ऑपरेटरों की मनमानी पर भी रोक लगेगी, यात्रियों को उचित किराए पर बेहतर सुविधाएं मिलेगी, वहीं राज्य के परिवहन नेटवर्क को भी मजबूती मिलेगी। सरकार का यह कदम बिहार और दूसरे राज्यों के बीच सड़क संपर्क को और बेहतर बनाने की दिशा में महत्वपूर्ण माना जा रहा है। कुल मिलाकर बिहार सरकार की यह पहल लाखों यात्रियों, खासकर दूसरे राज्यों में काम करने वाले प्रवासी बिहारी मजदूरों, कर्मचारियों और छात्रों के लिए बड़ी राहत साबित हो सकती है। अब सभी की नजर इस बात पर है कि अगस्त तक दिल्ली और हरियाणा के साथ समझौता कब पूरा होता है और नई बसें कब सड़कों पर उतरती है। फिलहाल इस खबर में इतना ही। ऐसे ही तमाम बड़ी और भरोसेमंद खबरों के लिए देखते रहिए हिंद लाइव। खबर अच्छी लगी हो तो लाइक करें, कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।